हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन इज नॉट अ लैडर फॉर एन अपॉर्चुनिटी बट इज ऑल्सो इज एन इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। जी हाँ, एजुकेशन केवल एक लैडर नहीं है, सीढ़ी नहीं है आपकी अपॉर्चुनिटी, किसी चीज की अपॉर्चुनिटी के लिए, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट भी है आपके आने वाले भविष्य के लिए। अगर आप इस पे अभी अच्छा इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट मतलब अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से चीजों को सीखोगे, तो आगे जाके आपको एक मददगार साबित होगा और आपका फ्यूचर में काफी हेल्प होगा एंड यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बट अगर भी आप इसको नकार दोगे, आप इसको लाइटली लोगे, तो इट विल आगे जाके आपके फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a cuboid pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of the water pond rise by 21 centimeter? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है, 8th क्लास का क्वेश्चन, 8th क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ वाटर, है ना। स्पीड ऑफ वाटर आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ पाइप है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा रेडियस इसका आधा 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, इस रेट से पानी जा रहा है क्यूबॉइड पॉन्ड पे जो 50 मीटर लॉन्ग और 44 मीटर वाइड है, यानी मीटर में चल रहा है ना। तो मीटर, इसको भी मीटर में कर देते हैं, तो 7/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नॉट डायमेंशन ऑफ टैंक, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, जिसमें 50 मीटर लॉन्ग है, लेंथ आपकी 50 मीटर है और ब्रेथ आपकी 44 मीटर वाइड है। इन व्हाट टाइम, कितने समय में, विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, भाई 21 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। कितने टाइम में पानी जो है 21 सेंटीमीटर ऊपर तक भर जाएगा, यानी कि मुझे पानी कहां तक चाहिए, 21 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी चाहिए। तो हाइट कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो इसको 21/100 मीटर कर देता हूँ, मीटर में मैंने इसको चेंज कर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो यानी कि अब मुझे देखना है कि इसमें कितना पानी आएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, कितना पानी हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L/B/H। तो लेंथ है 50, ब्रेथ है 44 और हाइट है आपकी 21/100, ठीक है। तो देखते हैं पूरा कट जाएगा तो काट देंगे, 52 ज़ा 100 और 2 से 22 टाइम 44, तो यहाँ पे बच जाएगा 22 इंटू 21, 21 2 ज़ा और 22 1 ज़ा 22, 2 कैरी, 22 2 ज़ा 44, 44 और 2 462 मीटर क्यूब। इतना लेवल पानी हमारे उस टैंक में होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि भाई पहले ये तो पता होना चाहिए उसमें पानी कितना लेवल का, कितना पानी उसके अंदर आएगा। तो 462 मीटर क्यूब वाटर इस टैंक के अंदर हमारा आ जाएगा। तो इसका क्या काम सर, ये जो पाइप है, पाइप का जो डायमीटर है, इसका क्या काम, ये पाइप का जो है, पाइप है, ठीक है, ये क्या सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो, इसके बाद फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। चलिए नोट कर लिया इतना, अब आ जाओ। तो अब क्या चल रहा है बच्चों, देखो जो यहाँ पे ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप से, इस साफ लिखा है, इस पाइप में, इस पाइप से आपका पानी जा रहा है, ठीक है। और हमको टाइम पूछा है,
तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि आप, मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड तो मेरे को गिवन है। तो कितना डिस्टेंस वो पानी ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाइप हमारे पास इतनी ही है, इसका रेडियस आपको पता है 7/100 हो गया। तो इतना भाई कितना पानी, इसका वॉल्यूम, इसमें जो वाटर इन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। भाई इतना ही पानी तो होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, 21 सेंटीमीटर तक यही तो पानी फेंकेगा, है ना। तो इस चीज को आप समझे अब यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, है ना। उतना ही पानी तो लाएगा ये। तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 462 निकाला था, 4 की 4 कुछ और था, 462 ही था। तो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 7/100 हाइट इक्वल्स टू, हाइट क्या है, हाइट क्या है उसकी, डिस्टेंस है, ये हाइट होगी ना। इसको अगर मैं सीधा बना दूं तो ये हाइट का ही तो काम करेगा, पाइप को सीधा कर दे तो हाइट तो होगा वो, है ना। तो यानी पानी कितना ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेंथ जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके पानी आ रहा है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहाँ से जो जो चीजें कट हो रही है पहले उसको कट कर दो, 7 से 7 कट हो गया आपका, और आपको पता है 22 से सीधे 21 टाइम्स ये कट हो जाएगा। चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ, आपको समझा के करता हूँ। h यही रहने देते हैं, 462 ये हो गया, ये सब डिवाइड में है, ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 22 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 और 2 6, और 6 और 6 0। अभी हमने कुछ दिन पहले डिविजिबिलिटी रूल भी सीखा था, वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, फिर से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हमने देखा 7 से कटेगा, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाइट यानी डिस्टेंस जो कवर किया 1 2 3 4 30,000 मीटर, ठीक है, 30,000 मीटर। बट हमको बोला है कि कितना, 30,000 मीटर, और हमको बोला है कितना टाइम लगेगा, यानी 30,000 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके, पानी ट्रैवल करके उस पॉन्ड में गिरता है। यानी कि इतना लंबा वो पाइप है, उस पाइप में 30,000 मीटर लंबा ये पाइप है, 30,000 मीटर लंबा ये पाइप है, इतना पानी इतना ट्रैवल करता है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर जाके उस पॉन्ड में गिर जाता है। बट यहाँ पे स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मैं किलोमीटर में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे जब आपको पता है किलोमीटर चेंज 30 यानी कि 30 किलोमीटर लंबी वो पाइप है, ठीक है। तो हमें टाइम पूछा है, तो टाइम आपको, टाइम टू फिल, है ना, टाइम हमें पूछा है, इन व्हाट टाइम विल द लेवल वाटर इन द पॉन्ड रेज बाय 21 सेंटीमीटर, टाइम टू रेज द वाटर लेवल बाय 21 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है जी, सर डिस्टेंस अभी हमने निकाली 30 किलोमीटर और टाइम है 15, तो ये आ गया 2 आवर्स। तो टाइम कितना आ गया, कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सर्कल के क्वेश्चन डिवीजन में स्टार्ट कर दिया हमने। Calculate the length of a chord which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of a radius 13 centimeter, ठीक है। Calculate the length of a chord which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter, ठीक है। यानी कि आपको लेंथ ऑफ अ कॉर्ड बतानी है जो कि 12 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 13 सेंटीमीटर से। तो बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, हमने बहुत किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, फटाफट कर डालो। एक सर्कल हम बना देते हैं। अब उसमें क्या बोला, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर हमने ले लिया, और सेंटर से कॉर्ड ले लेते हैं ए बी या कुछ भी, वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये कॉर्ड हमने नाम दे दिया उसको ए बी, ये सेंटर ओ, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से भाई 12 सेंटीमीटर की ये दूरी में, अरे सीधा खिंच जाओ, ठीक है, सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, और जो सर्कल का रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम फिगर ऐसे बनाते हैं, और ये जो रेडियस है, रेडियस ये भी तो एक रेडियस हो सकता है, ये आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत आसान सा रहता है, आपको पहले भी करा चुके हैं। बता देते हैं, ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल जो है 13 सेंटीमीटर एंड ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि हमें लेंथ ऑफ द ए बी निकालनी है, ठीक है। एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे सी, ठीक है। जब भी हम सेंटर से कोई लाइन डालते हैं, परपेंडिकुलरली लाइन डालते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती है ना, हमें पता है प्रॉपर्टी। तो आपको पता है line drawn from the center of a circle to the chord of circle, line drawn from the center of a circle to the chord of circle, it bisects the chord, chord को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AC बराबर CB हो जाएगा, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट दिया, क्लियर। ये तो अब आप देखो, इन AOC, इन ट्राइंगल AOC में आप देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज, वो हमें निकालना है, प्लस OC स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, AC का स्क्वायर इज AC स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, तो ये आ गया 25, ठीक है। तो AC बराबर हो गया आपका √25, तो AC बराबर आपका हो गया, यहाँ पे कर रखे हैं क्वेश्चन रिवीजन में, है ना, रिवीजन चल रहा है, आपको आता है ये सब। AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जिसको नहीं आता देख लो। अब आपको पता है बिकॉज AC बराबर है BC, तो देयरफॉर BC भी हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो कॉर्ड AB है, AB किस किस से मिलके बन रही है, AC प्लस BC से, यानी कि 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है वो आपका कितना आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। कॉपी कर लेंगे इसको। A chord of length 48 centimeter is drawn into a circle of radius 25 centimeter. Calculated distance from the center of circle। जैसे भी पिछले वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसी का थोड़ा ये उल्टा वर्जन आपसे पूछ लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज थ्योरम्स आपको याद है, वही थ्योरम्स इसमें लगेगा, फटाफट इसको सॉल्व कर डालो। वही थ्योरम्स इसमें लगेंगी जो आपको आती हैं, जो हमने पढ़ी हुई हैं। क्या कॉर्ड है, 48 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है, ठीक है। चाप जिसको हम बोलते हैं, ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। सर्कल हमारे पास है, और सर्कल में बोला है कि ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड हमारे पास है, इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। सेंटर ये आप मान लो, और सेंटर से आप मान लो कि रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, वो इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी कितनी है मुझे बतानी। कॉर्ड AB लेट कर लो, इसको OC लेट कर लो, है ना। तो जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कॉर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है, लेट AB बी द कॉर्ड
AB को हमने कॉर्ड माना जो कि है 48 सेंटीमीटर और रेडियस OA क्या है, OA इज रेडियस जो कि है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर है और आपको ये OC निकालना है कि ये 25 है और ये पूरा कितना है 48 सेंटीमीटर है ना। और ठीक है, तो हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस OC निकालना है, तो OC हमको फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस दूरी होती है बिल्कुल सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जो है, जो भी दूरी है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो बिल्कुल सीधी नापेंगे, यानी हाइट हो गई है तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो आपको पता है प्रॉपर्टी, बिकॉज व्हेन a line drawn from the center of a circle, एक सेंटर ऑफ सर्कल से, सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉन करते हैं टू द कॉर्ड, देन इट bisects the chord, bisects the chord। बाइसेक्ट मतलब पता है ना, हर बार बताता हूं इस चीज का मतलब। बाइसेक्ट का मतलब हर बार आपको मैं बताता हूं, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स को जब डिवाइड करते हैं उसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जब दो बराबर भागों में किसी चीज को बांटा जाता है तो उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट, अब ये नहीं लिखोगे देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, वो बात एक ही हो गई। बाइसेक्ट का मतलब वही हुआ कि दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि दैट इज, आप बोल सकते हो कि जो AC है वो आपका CB के बराबर हो गया, है ना। AC आपका CB के बराबर हो गया, और मैं ये भी बोल सकता हूं जो AC है वो क्या हो गया, AB का आधा हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया। जो ये AC है पूरे AB का क्या हो गया, आधा हो गया। जब दो बराबर भागों में बांटा तो आधा हो गया, है ना। तो यहां से AC बराबर आ गया आपका 48/2 यानी कि 24। तो AC बराबर CB बराबर 24, यानी कि AC भी 24 है और CB भी 24 है और AC CB दोनों 24 है। तो इट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। तो बस नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर एंड OC स्क्वायर इज OC का स्क्वायर। ऐसे रहने देंगे। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625, 24 का स्क्वायर इज 576 एंड OC स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया। इसको आप इधर लाके माइनस कर दोगे तो 625 माइनस 556, जब आप इसको माइनस करोगे तो OC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जब हमने इसको माइनस करेंगे 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 7 गया 4। तो OC बराबर OC, हमें तो OC चाहिए, हमें OC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें OC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें OC चाहिए। तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो OC बराबर 40 7 का, तो OC बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जो ये OC है यानी सेंटर से जो दूरी है इसकी, ये आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वही जो हमने थ्योरम अभी पढ़ी, जो इसको बस देखो, कॉन्सेप्ट दोनों जगह एक ही लगा बट तरीका अलग अलग था लगाने का, है ना। कॉन्सेप्ट वही लगा कि कॉर्ड जो है, जब कॉर्ड के ऊपर हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, एक लंबवत पड़ता है तो कॉर्ड को यानी चाप को दो बराबर भागों में बांट देता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती थी। अब वो जब उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट दिया तो वो 24 हो गए। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है ना। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और पाइथागोरस थ्योरम से हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है इस
कॉर्ड वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये भी रिवीजन का एक पार्ट हमने कवर किया सर्कल का। कुछ और क्वेश्चन सर्कल्स के रहते हैं, मेंसुरेशन के रहते हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस